अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ लो बजट में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये रेसिपी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप सोचेंगे मैंने पहले क्यों नहीं बनाई है, इतनी मज़ेदार बनने वाली है। तो आज हम बनाने वाले हैं मुर्गी के पाए से निहारी। तो ये निहारी टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होगी। इसको खा के आप शनाख्त नहीं कर पाएंगे कि ये आपने मुर्गी के पंजों से रेडी की है। तो YouTube की तारीख़ में सबसे पहली बार ये निहारी शेयर करने लगी हूँ मैं आपसे। तो किस तरह से बनेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निहारी बनाने के लिए आपको यहाँ पर हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए होगा। तो ऑयल को आपने पहले गरम कर लेना है। थोड़ा सा मैंने ऑयल बढ़ा दिया है क्योंकि निहारी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। अब इसके अंदर एक मैंने प्याज ली है छोटे साइज़ की, जिसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर आपने मुर्गी के पंजे शामिल करने हैं। तो ये मैंने 6 ले लिए हैं। तो क्योंकि हम ये लो बजट में बिल्कुल रेडी कर रहे हैं, 7 हैं ये, तो ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तकरीबन 30 रुपए के 1 दर्जन आपको मिल जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही सस्ती निहारी रेडी करने वाले हैं, जो अब हर एक की पहुँच में होगी, हर कोई खा पाएगा निहारी। तो इसको हमें फ्राई करना है। इसके साथ सिर्फ हमने 1 मिनट तक ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, छोटा खाने का 1 चम्मच, और इसको डाल के आपने फ्राई करना है इसके साथ, ताकि लहसुन का भी कच्चापन दूर हो सके। और इसको साफ़ करने का तरीका मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसकी सफाई किस तरह की जाती है मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। नमक ले लीजिए ½ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून है। तो ये सब मैंने छोटा चम्मच डाला है क्योंकि ये हम थोड़ी मिकदार में ही रेडी करने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा रेडी करने वाले हो तो आप सब चीज़ की मिकदार बढ़ा दीजिएगा। इसको डाल के आपने इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करना है। मसाले आपके जले नहीं, थोड़ा सा फ्लेम को लो कर लीजिए। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो सिर्फ आपने 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करनी है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें दही शामिल कर दिया है, 2 खाने के चम्मच, और इसको आपने इसके साथ भून लेना है। अब इसमें देखें, आपको मैं मसाला बता रही हूँ निहारी का, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है ½ चम्मच, दालचीनी की 1 स्टिक है, 2 लौंगे हैं, धनिया पाउडर ½ चम्मच है, सौंफ ½ चम्मच है और जीरा भी ½ चम्मच है और 1 बड़ी इलायची है। तो इस सब को आपने पीस लेना है और पीस के इसका इस तरीके से आपने पाउडर बना के इसमें ऐड कर देना है। तो ये निहारी का मसाला है इसका, इसमें यही स्पाइसेस जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग हम इसमें खुशबुएँ इस्तेमाल नहीं करेंगे या मसाला जात। तो जो मैंने आपको बताया है वही आपने सिर्फ डालना है। बहुत ज़बरदस्त आपकी निहारी बन के रेडी होगी। तो मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो पानी आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि इसके अंदर जो मुर्गी के फीट डले हुए हैं इनको भी हमें गलाना है और इसका फ्लेवर भी अच्छा सा निकल आए, इसके लिए हम इसको आधा घंटा कुक करेंगे। तो आपने इसको जो है लिड लगा देनी है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी सी खुशबुएं आ रही हैं इसमें से। तो देखें ये बिल्कुल गल चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है इस टाइम। और अब इसके अंदर हम सौंठ ऐड करेंगे। सौंठ का आपने बिल्कुल छोटा सा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए इस तरीके से धागे नुमा होती है। इसको आप पाउडर बना के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर दिया है। तो ये ऐड करने के बाद आपने लेना है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसको आपने पानी में हल कर लेना है। थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें हल कर लें। तो ये आपने इसमें डालना है ग्रेवी को थिक करने के लिए। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा और चम्मच को हिलाते रहेंगे। तो देखिए मैं इसको चम्मच को हिलाती रहूँगी तो इसमें इस तरीके से लम्स पैदा नहीं होंगे वरना गुठलियाँ बन जाती हैं। अब इसका आपने देखना है कि इसका जो हमने ग्रेवी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है या नहीं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट ग्रेवी बनी है और बिल्कुल निहारी की जो शक्ल होती है बिल्कुल वैसी आ चुकी है इसकी परफेक्ट। लेकिन इसको अभी हमें पकाना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर कच्चा है। तो इसको कवर कर दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सी लुक आई है। इसको आप जब खाएँगे और आपके बच्चे खाएँगे तो आप बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। तो इसको डिश आउट करते हैं। बिल्कुल ये रेडी हो गई है। तो देखें कितनी जल्दी ये रेडी हो जाती है और कितनी कम चीज़ों के साथ मैंने इसको रेडी किया है। जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसको आपने घर में ज़रूर रेडी करना है, नान के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। लास्ट में आपने इसमें डालनी है ग्रीन चिलीज़
اور ہم یہاں پر جنجر یوز کریں گے، تھوڑے سے جنجر کے سلائسز یوز کریں گے. تو گارنش کر رہے ہیں ہم اس کی. اور اس کے بعد آپ نے لیمن جب کھانا ہو تو تبھی آپ نے یوز کرنا ہے، اس میں پہلے سے ڈال کے نہیں رکھنا ہے. تو یہ لیمن میں نے اس کے ساتھ رکھ دیا ہے. تو یہ زبردست ہی ہماری آج کی نہاری بن کے ریڈی ہے. تو اس کو گھر میں ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کو کیسی لگی میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.